सौरभ ही हमारे लिए खोज का सागर है, बहुत सारे सवालों का भंडार भी। इन्हीं सब बातों का परिणाम है सवाल जवाब। घबराइए नहीं, सवाल काफी इंटरेस्टिंग होंगे और इन सवालों को आपके सामने रखने की जिम्मेदारी है रेणुका शहाने की। नमस्कार। सिद्धार्थ जी ने आपको ये तो बता दिया कि सवाल पूछे जाएंगे, मगर एक बात मैं भी बता दूं कि सभी सवालों के जवाब आपको नहीं देने होंगे, इसलिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। सवाल जवाब का आखिरी सवाल आपके लिए होगा और विजेता का चुनाव एक लकी ड्रॉ के आधार पर किया जाएगा। आज से ठीक 7 दिन बाद सभी सही जवाब वाले पत्रों को एक बॉक्स में डालकर उसे अच्छी तरह हिलाकर एक खत उठाया जाएगा और उसे भेजने वाले को एक शानदार इनाम भी दिया जाएगा। तो सिलसिला शुरू करें। ये तो आप जानते ही हैं कि हमारे देश में सुंदर और आकर्षक मंदिरों की कोई कमी नहीं। कुछ मंदिर तो इतने ऊंचे हैं कि देखकर हैरानी हो जाती है। उस जमाने में जब न मशीनें थी न क्रेन्स, इतने बड़े बड़े पत्थरों को इतनी ऊंचाई तक किस तरह पहुंचाया गया होगा। तमिलनाडु के तंजावुर जिले का बृहदेश्वर मंदिर इस देश का सबसे ऊंचा मंदिर है। भारतीय वास्तुकला में इमारत की ऊंचाई हो या आकार, सबके पीछे गहरा जीवन दर्शन छिपा रहता है। आकाश को छूते 61 मीटर ऊंचे इस विशाल बृहदेश्वर मंदिर को 1000 वर्ष पहले चोल वंश के महान शासक राजराजा ने बनवाया था। दक्षिण भारत का यह पहला विशाल मंदिर चोल साम्राज्य की शक्ति और गौरव का प्रतीक है। यह मंदिर ग्रेनाइट पत्थर से बना है जो आसपास कहीं नहीं मिलता। इसका मतलब है कि पत्थर मीलों दूर से ढोकर लाया गया होगा। यह अपने आप में एक हैरत की बात है। मंदिर के शिखर को देखकर हैरानी और बढ़ जाती है। यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि यह शिखर 81 टन वजन वाली ग्रेनाइट की एक साबुत चट्टान को तराश कर बनाया गया है। कहते हैं शिखर को ऊपर चढ़ाने के लिए सारापल्लम नाम की जगह से लेकर यहां तक 6.5 किलोमीटर लंबी एक चढ़ाई बनाई गई। फिर वजनी शिखर को 1-1 इंच खींचते हुए ऊपर चढ़ाया गया। है ना ताज्जुब की बात। अच्छा, क्या आपने कभी सोचा है कि पुराने जमाने में लोग समय किस तरह मालूम किया करते थे? आजकल तो टाइम का पता लगाना बड़ी आसान सी बात है। घड़ी देख ली और वक्त बता दिया। पर तब जब न ये घड़ियां थी और न ही कोई और तरीका, समय को जानने के लिए कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता होगा ना। अपने समय के प्रसिद्ध महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने यह मुश्किल को आसान करने का बीड़ा उठाया। आप तो जानते ही हैं, इन्हीं महाराजा के नाम पर गुलाबी शहर जयपुर का नाम रखा गया है। हाँ, तो महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने ही अपने देश के पहले ऑब्जर्वेटरी यानी वेधशाला का निर्माण किया, जिसे हम और आप जंतर मंतर के नाम से जानते हैं। जंतर मंतर, ऐसा लगता है जैसे कोई जादुई जादूगर का शब्द है। वैसे इसका मतलब अगर देखा जाए तो ये है यंत्र और मंत्र। संस्कृत भाषा से निकला हुआ। यंत्र का मतलब होता है इंस्ट्रूमेंट या आला, और मंत्र का मतलब है उन आलों से कैलकुलेशन करना, उन आलों से आप मापदंड करते हैं जो कुछ फॉर्मूलाज होते हैं। इससे आप ग्रह, सूर्य के कोण, दिन रात, ग्रहण, मौसम, इन सब का हाल जान सकते थे। सौभाग्य की बात यह है कि जयपुर में यहाँ पर अभी हालत बिल्कुल ठीक है और सारे यंत्र निरंतर काम कर रहे हैं। यहाँ पर देश विदेश और जयपुर में पूरा एक एस्ट्रोनॉमी का एक स्कूल है, ज्योतिष का स्कूल है, जो यहाँ पर इन इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, इनका फायदा उठाते हैं और कैलकुलेशंस करते हैं। और साथ में एक अद्भुत बात यह है कि साल में एक बार आषाढ़ के टाइम पे यहाँ पंडित लोग आते हैं, ज्योतिष लोग आते हैं और यहाँ पर कुछ अपनी ऋचाएं करते हैं और अपनी भविष्यवाणी ये करते हैं। ये वायु की दिशा से उनको पता चलता है कि भविष्य इस साल मौसम हमारा कैसा रहेगा। कहने का मतलब संक्षिप्त में ये है, ये एक जिंदा ऑब्जर्वेटरी है। इसलिए जिंदा है कि इसके जिंदा रखने के लिए पूरे साजो सामान ठीक है। इसके इर्द गिर्द सूर्य की किरणों को रोका नहीं गया है, कोई इमारत नहीं खड़ी की गई है, इसलिए ये अभी भी काम आ सकती है और काम में है। और अब
तैयार हो जाइए आज के उस सवाल के लिए जिसका जवाब आपको देना है। हमारा सवाल इस स्मारक से जुड़ा हुआ है। जरा गौर से देखिए। इस जगह से जुड़े 3 सवालों के जवाब देने हैं आपको। पहला सवाल, इस स्मारक का नाम, आम या प्रचलित नाम नहीं बल्कि ऐतिहासिक नाम। दूसरा, जगह का नाम जहां पर यह स्थित है। और तीसरा, इसकी खासियत, विशेषता। आज पूछे गए सवाल का जवाब सुरभि के तीसरे अंक में दिया जाएगा, यानी आज से 2 हफ्ते बाद। सुन लिया ना आपने? रेणुका को आपके जवाबों का इंतजार रहेगा। सो बेस्ट ऑफ लक। अगले हफ्ते हम फिर साथ होंगे और होगी, वो तो हर जगह हवा में घुली हुई है, सुरभि।